हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फंडा पर। आज मैं आपके लिए स्लीव की कटिंग लेके आई हूँ और वो भी बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले मैंने स्लीव की लंबाई ली है। मेरी स्लीव की लंबाई है 15। उसके बाद मैंने आगे फोल्ड करने के लिए ½ इंची पे मार्क लगाया है। इसके बाद मैंने यहाँ 3 इंची पे मार्क लगाया है। मैं 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर रही हूँ, और अगर आपके चेस्ट का मेजरमेंट कम है तो आप उसमें 2.5 भी रख सकते हैं, लेकिन 36 के अकॉर्डिंग या 38 के लिए 3 ही रखेंगे हम। अब मैं आगे की राउंड में गोलाई के लिए मार्क कर लूँगी। यहाँ मेरे आगे की राउंड की गोलाई है 10, तो उसके लिए मैंने 5 लिया है, और ½ इंची मैंने अपनी सिलाई के लिए लिया है। यहाँ देखिए हमारा मेजरमेंट है पूरा 8। यहाँ मैं डाउन में भी 3 जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने मार्क करने के लिए 7 लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने 7 क्यों लिया है। जितना भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसको हम 6 से भाग दे देते हैं, और 6 से भाग देने के बाद जो भी आता है उसमें हमें 1 क्या करना होता है, प्लस नहीं, प्लस कर दिया है। 6 आया था, 6 में मैंने 1 प्लस किया तो 7 हो गया। आप मेजरमेंट ऐसे ही लें चेस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें 6 का भाग दे दें जो भी आपके चेस्ट का मेजरमेंट है। अब मैं इसको इससे जोड़ लूँगी। ये मैंने सिलाई के लिए मार्जिन रखा है ½ इंची। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी रख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने डाउन में 3 इंचेस गई हूँ मैं, और उसके बाद 3 इंचेस जाने के बाद मैंने इसे नीचे ऐड कर दिया है। आप भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ से मार्क करें। 36 या 38 है तो 3 इंचेस जाना है, इससे कम है तो आप 2.5 इंची पे मार्क करना है। अब हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट देखना है हमें गोलाई देने के लिए, और इसमें हम 1 इंची ऊपर जाके गोलाई देंगे, जिससे कि हमारी स्लीव की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और उसे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं तो उसमें सिलाई करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आती है, और स्लीव की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसमें अपनी स्लीव में एक डिजाइन डाल रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 इंचेस नीचे आके डिजाइन डाला है। देखिए मैं इसमें एक लीफ की शेप दूंगी डिजाइन के लिए। उसके लिए मैंने 1.5 इंची इसकी चौड़ाई ली है, और 4 इंची मैंने इसकी लंबाई ली है। आप देख सकते हैं मैं इसकी कटिंग इस टाइप से करूँगी। फोर इंची इसकी लंबाई है और 1.5 इंची इसकी चौड़ाई है। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रखी है।
अगर आपको इस स्लीव को थोड़ा बड़ा करना है तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करते टाइम कटिंग स्लो ही करनी चाहिए, कभी भी हमें कटिंग फास्ट नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सीजर हमारी इधर से उधर चल जाती है और हमारा सारा फैब्रिक बेकार हो जाता है, फिर उसमें हमें और फैब्रिक ऐड करने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हम कटिंग करते टाइम अपनी सीजर की अब मैं इसकी ये लीफ की जो डिज़ाइन डाली है, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए आप, बिल्कुल हमें जहाँ हमने मार्क किया है उसी पे कटिंग करनी है। इसके बाद मैं ये आगे वाली एक्स्ट्रा कटिंग निकाल दूंगी। ये हमारा आगे का पार्ट है, इसे हमें अपने ब्लाउज में या सूट में आगे की साइड में ऐड करना है, कटिंग वाले पार्ट को। अगर आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग और इस टाइप से स्लीव की कटिंग करेंगे तो आपकी स्लीव कभी भी बेकार नहीं होगी और बहुत ही आसानी से कट जाएगी। इसमें मैंने कोई ज़्यादा स्टेप भी नहीं लिए कटिंग करने के लिए, बहुत आसानी से 2 और 3 स्टेप में हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। देखिए ये इसमें मैंने एक लीफ की डिज़ाइन डाली है जो ऑफ शोल्डर की साइड में आएगी। अब देखिए मैं इसे आपको फैब्रिक पे कट करके दिखाऊंगी। मैंने फैब्रिक लिया है ये और इसको 4 फोल्ड करके रखा है। अब जो मेजरमेंट हमने इस पे किया है उसी के अकॉर्डिंग अपने अस्तर को रख के हम फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। जब हम अस्तर ऊपर रखते हैं तो बहुत ध्यान से रखना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कपड़ा नीचे वाला इधर उधर तो नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़ा नीचे से मुड़ा हुआ रह जाता है और हम कटिंग कर देते हैं, बाद में उसकी फिटिंग सही नहीं आती है। तो या तो आप रखने के बाद एक बार अपने चॉक या कलर से मार्क कर लें और कट करते टाइम एक बार चेक कर लें कि हमने सही से फैब्रिक रखा है कि नहीं रखा है। अब देखिए मार्क करने के बाद कट कर रही हूँ मैं इसे। कटिंग प्रॉपर अस्तर के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि हम एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं, फिर उसे हमें ऐड करते टाइम बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए जो मेजरमेंट है प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। अब मैं ये बाजू वाली कटिंग कर लूँगी। आप इस टाइप से एक बार कटिंग करके ज़रूर देखना, तो आपको पता चल जाएगी कि कितना इजी है ये कटिंग करना। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई ज़्यादा मेजरमेंट नहीं होता है, सिंपल तरीके से ये हमारी कटिंग हो जाती है। अब मैं इसमें आगे के पार्ट की कटिंग कर लूँगी, उसके लिए मैं इसी से मार्क कर लूँगी। फ्रेंड्स, जो भी वर्क करो हमेशा मेजरमेंट से करो, बिना मेजरमेंट से तुक्के के साथ कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए। उसकी फिटिंग कभी भी सही प्रॉपर तरीके से नहीं आती है।
तो फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। और जब हम आगे के शोल्डर की कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें पीछे वाली स्लीव को निकाल देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इसमें ही रह जाती है और उसमें कटिंग हो जाती है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये कटिंग हो चुकी है। आप इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक बार कटिंग ज़रूर करें फ्रेंड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो कमेंट करें। थैंक